जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टास्क शेयर किया था मैंने कुछ दिन पहले और दैट वाज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैडर स्नेक गेम। लैडर स्नेक गेम हमारे यहाँ बहुत कॉमन है वैसे लूडो के साथ, और कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी मैंने शेयर किया था, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। दो के मैं अभी भी इसका एक सिंपलीफाइड वर्जन ही इम्प्लीमेंट करूँगा, तो आप लोगों के पास बहुत कुछ होगा इसमें करने को फर्दर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। की लिस्ट ऑफ क्योंकि हमारे पास जो स्कोर है वो नॉर्मली एग्जैक्टली 100 तक नहीं जाता। जब रैंडमली आप रोल करते हैं डाइस तो वो 100 से समटाइम्स 99 के बाद अगर 6 आता है तो वो ऊपर भी जा सकता है। ये हमने दो लिस्ट क्रिएट करके और उनको टपल में कन्वर्ट कर लिया, तो हम यहाँ से बोर्ड डिज़ाइन कर लेते हैं। तो दिस वे अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास ये डिक्शनरी जनरेट हो जाएगी। की 1 है, वैल्यू 1 है, की 2 है, वैल्यू 2 एंड सो ऑन अप टू 109। अच्छा, मेन इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि हम यहाँ पर ये जो लेडर्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ पे एंड हो रही हैं, और स्नेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो इनको हम एक डिक्शनरी की शेप में स्टोर कर सकते हैं। से लैडर 2 से 38 जा रही है तो 2 से 38 कामा, नेक्स्ट लैडर इज़ 4 to 14, 4 to 14, and the next ladder is 9 to 31, and the next ladder is 33 to 85, next is 52 to 88, and the next is 80 to 99. एंड सिमिलरली स्नेक्स, तो स्नेक्स में की रिवर्स में होगी। रिवर्स मतलब अगर 56 आए तो 15 पे मूव करे, तो एंड सो ऑन से हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 51 कामा 11 कामा 56 फुल कॉलन 15 62 full colon 57 92 full colon 53 comma 98 full colon 8। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी आ गई। इसमें इंफॉर्मेशन है कि इनफैक्ट अगर स्कोर 2 होगा तो इनफैक्ट 2 नहीं होगा, 38 होगा। तो हम स्कोर को यहाँ से अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम इस डिक्शनरी को भी अपनी ओरिजिनल डिक्शनरी में एम्बेड कर देते हैं। तो हम पहले फॉर लूप सीख चुके हुए हैं कि डिक्शनरी को आइटरेट कैसे करते हैं। फॉर की कमा वैल इन लेट स्नेक डॉट आइटम्स, तो यूँ हम इस डिक्शनरी के की और वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो ये की वैल्यूज़ हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे, लाइक बी बोर्ड ऑफ
की इज इक्वल टू वैल। तो जहाँ पे 2 है वहाँ पर 2 की के साथ वैल्यू 2 लिखी हुई है, तो अब 38 हो जाएगी। 2 पे 2 है, जबकि 2 पे 38 होना चाहिए कि जब स्कोर 2 आए तो हम उसको 38 कर दें, एंड सो ऑन। लाइक स्नेक्स में भी जब स्कोर 51 आए तो हम उसको चेंज करके 11 कर दें। तो जस्ट हम वही जो कॉन्सेप्ट था कि लुकअप टेबल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये देखें, जब 2 होगा तो 38 पे मूव कर जाएगा, जब स्कोर 4 होगा तो 14 पे मूव कर जाएगा, एंड सो ऑन। जब स्कोर 51 होगा तो वो 11 पे मूव कर जाएगा। तो ये इस सिंपल लुकअप टेबल से हम अब अपना स्कोर अपडेट करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि डिक्शनरी वर्क्स एज अ लुकअप टेबल। यहाँ से ऑनवर्ड हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं जी। स्कोर 1 को भी 0 कर दें, एंड देन स्कोर 2 को भी 0 कर दें। एक फ्लैग जो कि हम टर्न स्विच करवाने के लिए उसको इनिशियली 0 कर दें। एक 1 का फ्लैग बना दें कि जब गेम टर्मिनेट करनी हो उसको ट्रू कर देते हैं। तो इससे पहले हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वाइल 1, तो जब तक ये ट्रू है तो ये कोड चलता रहेगा। इफ़ फ्लैग इज इक्वल 0, then r is equal to input press R to roll dice। तो ये जस्ट जो यूज़र है जो प्ले करना चाह रहा है कंप्यूटर के साथ उसके लिए है। दूसरे ऑप्शन में हम ये एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें अब इनफैक्ट डाइस रोल करवाना है, तो हम टॉप पे फिलहाल एक सिंपल सा मेथड लिख देते हैं, इंपोर्ट रैंडम एज आरए, और हम एक सिंपल मेथड लिखते हैं जिसमें सिंपल हम एक रैंडम नंबर रिटर्न करवा दें। डेफ रोल डाइस, हम इसको फिलहाल पास कुछ नहीं कर रहे और एक वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। int इंटीजर ऑफ array डॉट रैंडम और 1,7। ये इनफैक्ट 7 एक्सक्लूडेड है और हमें 1 to 6 एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। दो के रोल डाइस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रोल डाइस में अगर कोई प्लेयर उसका डाइस पे 6 आता है तो दोबारा रोल डाइस करता है, और फिर 6 आता है तो फिर दोबारा रोल डाइस करता है, और फिर अगर 6 आता है तो उसका 0 मतलब कंसिडर होता है। एंड सिमिलरली ओपन करने के लिए भी पहले 6 आना चाहिए, जो कि दोनों फीचर मैं अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। सो डाइस इक्वल टू रोल डाइस, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा दें स्कोर यू रोल्ड, तो जो भी प्लेयर का डाइस स्कोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम स्कोर प्लस इक्वल डाइस, मतलब हम यूज़र के स्कोर को भी अपडेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये स्कोर अपने लुकअप टेबल से भी अपडेट करना है। तो लुकअप टेबल से अपडेट करना भी इतना मुश्किल नहीं है। स्कोर 1 इज इक्वल टू बोर्ड ऑफ स्कोर 1।
ठीक हो गया। तो इस तरह हमारा स्कोर भी अपडेट भी हो रहा है और जो लैडर और स्नेक है उसका लुकअप टेबल भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और एंड पे हम इनफैक्ट फ्लैग को 1 कर देंगे ताकि एल्स। अब वंस अगेन यहाँ पर हम डाइस इक्वल टू रोल डाइस एंड देन हम कंप्यूटर के लिए रोल डाइस करवा लिया और यहाँ पर हम वंस अगेन इसका भी प्रिंट करवा देते हैं कि कितना जो भी स्कोर आया। जस्ट डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पर कंप्यूटर से प्रॉम्प्ट नहीं करवाया इनपुट के लिए, क्योंकि ये खुद से मतलब प्रॉम्प्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रियल टाइम में रहेगा। डाइस सेम कोड है, स्कोर 2 प्लस इक्वल डाइस एंड देन score 2 is equal to board of score 2। तो यूँ हम लुकअप टेबल सेकंड प्लेयर के लिए भी इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पर हम फ्लैग को 0 कर देंगे। तो ये मोर और लेस हमारा कोड तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ थोड़ी सी प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हैं। से हम लूप के अंदर ही, वाइल लूप के अंदर ही प्रिंट जो कम्युलेटिव स्कोर है वो प्रिंट, क्योंकि हमने सिर्फ डाइस हर दफ़ा जो डाइस रोल हुआ वो प्रिंट किया, तो हम जो ओवरऑल स्कोर है रनिंग गेम में वो भी प्रिंट कराते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वाइल लूप के मेन पे, मतलब इफ़ और एल्स के अंदर नहीं, फ्लैग 0 होगा तो यूज़र प्लेयर 1 के लिए जो कि कोई ह्यूमन है उसके लिए रोल डाइस हो जाएगा और एल्स में कंप्यूटर के लिए। तो इससे बाहर आके लेकिन वाइल लूप में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं स्कोर u स्कोर 1 स्कोर 2, दोनों स्कोर प्रिंट करवा दिए। और अब हमें यहाँ पर लूप को ब्रेक करने के लिए वो कंडीशन लगानी होगी कि जब भी स्कोर 1 या स्कोर 2 कोई एक भी 100 या उससे ग्रेटर हो जाए तो ये ब्रेक कर दे, मतलब हम 1 को फॉल्स कर देंगे। इफ़ स्कोर 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 और स्कोर 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, तो हम यहाँ पर इनफैक्ट 1 को फॉल्स कर देंगे। तो यूँ ये खुद ही जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर हम अनाउंस कर सकते हैं कि कौन जीता है। इफ़ स्कोर 1 इज़ ग्रेटर देन स्कोर 2 प्रिंट u1 else कंप्यूटर 1। तो मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन मिनिमम गेम हमारी इम्प्लीमेंट हो गई है। लेट्स प्ले। press R to roll dice। Oops। R at random नहीं, यूनिफॉर्म, सॉरी। You roll 3 and computer roll 5
you rolled 5, computer rolled 5, 3 3, 1 4, 6 5, 6 4, 2 4, 5 2, 4 2, 4 1, 2 1, और ये एक लैडर से मूव कर गया मैं। आई थिंक इट्स लाइक 50 प्लस 2 52, सो 52 से 88 पे ये लैडर मैंने यूज़ कर ली, जबकि कंप्यूटर 47 पे है। उप्स, और मैं 8 पे आ गया, लाइक 97 से। वाह, एंड वंस अगेन 94 एंड यू वन। इसमें अभी भी ढेर सारा काम करने का है कि आप इसमें 6 पे ओपन करवाएं, और मेनली वो काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर एक if else लगेगा कि आप 6 पे ओपन करवाएं, और इसके अलावा मतलब जो रोल डाइस है, रोल डाइस को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें कि अगर 6 आया है तो दोबारा रोल डाइस करें, फिर आया तो फिर रोल, तो ये वाला प्रोग्राम काफ़ी इसमें if else लगेंगे, तो ये बहुत परफेक्ट प्रोग्राम बन सकता है। एक तो इससे आपकी लॉजिक डेवलप होगी, तो हम कुछ और भी गेम्स करेंगे जिससे इनफैक्ट लॉजिक डेवलप या इम्प्रूव की जा सके। इनफैक्ट लॉजिक कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग से नहीं होती, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है, लाइक सॉर्टिंग और लाइक सर्चिंग। इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो कि नॉर्मली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स लर्न करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, दो कि उन सब की लाइब्रेरीज अभी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्रामर्स से वो इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं स्टूडेंट से, कि उससे लॉजिक डेवलप होती है। सो ट्राई करें कि इसको फर्दर अपडेट करें, ये कोड एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करके एक दफ़ा रन कर लें और फिर इसको अपडेट करें। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।